अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अमन के इनाम के असली हकदार बनाम सरकार। जब तारीख लिखी जाएगी और बताया जाएगा कि दुनिया में कितनी जंगें हुई, पहली जंग अज़ीम के बारे में, दूसरी जंग अज़ीम के बारे में, और जब तीसरी जंग अज़ीम के बारे में बताया जाएगा कि उसे होते होते रोक लिया गया, किसने रोका, कुछ वक्त के दरमियान में रोका, किसने रोका, तो दो शख्सियात के नाम सर फहरिस्त होंगे। उनमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, दूसरे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम होने से रोक लिया। रात को यानी कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड जे ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, जिसमें कहा गया कि मेरी बातचीत हुई है आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मेरी बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। तो उसमें ये कहा गया कि इन दोनों से बात करके और इन दोनों की बात करने के बाद मैं ईरान को ये मौका देता हूँ कि वो बातचीत करें और वो जो नेगोशिएशन हुई थी वो नेगोशिएशन हमारी टेबल पे लाई जाए, हमें बताया जाए, हमें दिखाई जाए, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और 2 हफ्ते का सीज़ फायर भी किया गया, यानी कि वो कदम जो पहला कतरा बारिश का जिसका सबको इंतज़ार था वो शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बने। अब ये तमाम जो सूरत हाल है इस पे हमारे अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, लोग इस पे क्या कहते हैं, लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं, आए लोगों से बात करें। भाई क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है भाईजान। जी शुक्र हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। लीडरशिप का नाम, वो जो सुपर पावर है वो हमारी लीडरशिप की तारीफ कर रही है कि इन्होंने ये जंग रुकवाई है और ये बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और इसमें इज्जत दे। क्या कहेंगे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा क्रेडिट जितना भी जाता है ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है, और साथ इनके जो एफर्ट किया है ना, इसहाक डार ने भी बहुत किया खारजा पॉलिसी में, लेकिन पीछे और अवाम की दुआएं थी सारी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सुरखुर किया। इसको कहते हैं नेक नीति से काम करना। अगर हमने नेक नीति से काम किया है, जिसके साथ भी काम किया है ना, और उम्मत मुसलमा के लिए काम किया हमने, तो ये ना उनको भी देखना पड़ा। उनके अब जो अमेरिकन है ना, उनके जो सहाफ़ी हैं मुख्तलिफ हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान जंग जीत गया, उन्होंने ट्वीट किए हैं आज सुबह। तो देखें ना, ये मेरे बालक का करम है, बाकी कुछ नहीं है। बेशक ऐसे ही है। क्या कहेंगे भाई? भाई साहब, जैसे आपको पता है सारी कौम पाकिस्तानी और ईरानी कौम खुशियों से झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडे लहरा रहे हैं, और पाकिस्तान की अवाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जहाँ सियासी कायदीन ने अपना किरदार अदा किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। खुदा की कसम, पेट्रोल का इतना रेट बढ़ने के बावजूद ये पाकिस्तानी कौम को देखें, इसके जज्बे को देखें। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तब भी इनका जज्बा काबिल दीद था, और ईरान की जंग में भी। ये देखें 200 रुपया तकरीबन महंगे पेट्रोल में पेट्रोल डलवा के खुशियों से झूम रहे हैं, और हर गम भूल गए हैं आज। ईरान की फतह हो गई, ईरान की फतह हो गई, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने माना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा था इंडिया के चैनल को लाइव, उन्होंने देखा है, एंकर बैठा हुआ है और अपनी जो टेबल है ना मीडिया पे जा रहा है और आगे रख रहा है, टेबलें कुर्सियां फेंक रहा है कि ये क्या हो गया, वो पागल हो गए। क्या कहेंगे? मैं तो सर इस तरह कहूँगा कि हमारे पास तो इस टाइम अल्फाज ही नहीं है बट साहब कुछ कहने के लिए, कि हमारा मुल्क माशाल्लाह इस टाइम बुलंदियों पे है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला और इज्जत दे। बहुत शुक्रिया भाई। आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, सारा क्रेडिट जो है हमारे आसिम साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो पूरी दुनिया में हुई है। बेशक ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तीसरी जंग अज़ीम रुकवा दिया, और वो स्पेशली जो आप गज़ा के लिए सारा कुछ कर रहे थे उन लोगों के लिए, और जो जंग थी एक तीसरी आलमी जंग होने वाली थी, उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज पाकिस्तान इस मकाम पे है जहाँ कभी लोग कहा करते थे कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान दुनिया के फैसले करेगा। आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। जब सुबह 5 बजे पूरी दुनिया ज़हनी तौर पे तैयार थी कि ट्रंप अटैक करेगा और शदीद नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का फजल से, करम से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारे आर्मी चीफ जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, दुनिया में एक मिसाल कायम की है चंद घंटों में। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्हीं दोनों शख्सों ने, जब पूरी दुनिया देख रही थी कि अब ईरान का क्या होगा, अब इसराइल का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पुरसकून इत्मीनान के साथ दिन रात की मेहनत से
दिन रात की मेहनत से कहाँ नहीं गए, भागते फिर रहे थे दोनों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली काम किया जो सदियों याद रखा जाएगा। और आपको पता है जो पहले जंगें हुई थी तब शायद एटम बम का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था, दुनिया इतना जदीद असला नहीं था जितना इस वक्त जदीद असला था। और मैं नहीं समझता कि ये जंग रुकने वाली थी, ये आधी दुनिया को खा जाती। लेकिन हमारे ये जो आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म साहब ने, आप ये देखें कि अगर अरब के सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी ममालिक ने ईरान पे वार नहीं किया जो अभी, तो इसका क्रेडिट हम अपने आर्मी चीफ को और वज़ीर आज़म को देते हैं कि बार बार कोशिश की गई। इसराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह ये मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाएं। वो दिन रात उनकी मेहनत ज़ाया गई और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने नेक नीति के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की खातर दिन रात जो मेहनत की है। साथ इसाक डार साहब को भी हम ज़रूर नाम लेंगे उनका, उनकी भी बहुत मेहनत है। और जिस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की, कोई चाइना भाग रहा है, कोई सऊदीया भाग रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, दिन रात हम लोग तो आराम कर रहे हैं या टीवी पे बैठ के राय दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अल्लाह ताला ने उन्हें इस वक्त दुनिया में इतनी इज्जत दी है कि पूरी दुनिया के जितने चैनल हैं वहाँ सिर्फ एक ही नाम है, पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और इसाक डार। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे ममालिक थे, पूरा यूरोप था, चाइना था, रशिया था, दूसरे ममालिक थे, लेकिन कोई ये डिसीजन नहीं ले सका। अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त दी है तो बराए मेहरबानी इंडिया के चैनल लगाए इंडिया के चैनल लगाए, आपको पता चले इज़्ज़त होती क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी प्रोग्राम देखा इंडिया का, यकीन करो वो एंकर साहब क्या करते हैं, गुस्से में उठ पे कुर्सी फेंक रहा है, ये क्या हो गया, पाकिस्तान क्या कर गया। हमें तो कहा जाता था पाकिस्तान को पूछता कोई नहीं, पाकिस्तान की तरफ देखता कोई नहीं। आज 7 अरब लोगों को पता है पाकिस्तान कौन है, कहाँ है, आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौन है, आज सबको पता। नहीं तो आप अक्सर जाते थे हम लोग इस जंग से पहले और पहले वाली जंग से पहले, बहुत सारे ममालिक को पता ही नहीं होता था पाकिस्तान है किधर, ज़्यादातर वो इंडियन समझते थे। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता है जब से ये 7-8 जहाज फेंके हैं और हम सोए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने जंग जीत ली। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही है। और इतनी इज्जत के साथ वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बोला करते थे उनके मुंह भी बंद हो गए हैं। और यकीन करें एक बात आपको जो बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम सब मुसलमान हैं। बेशक यकीन करें पाकिस्तान से आगे हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, हमारे सारे फ़िरके हैं, मैं हूँ, आप हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। आप देखें इराक़ के हालात देख लें, अरब के हालात देख लें, वो शाम के हालात देख लें, ये लुबनान के हालात देख लें, जिनके पास फ़ौजी ताकत नहीं है, फ़ौज मजबूत नहीं है, उन मुल्कों के अंदर हालात चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ना पूरे अरब ने एक नारा लगा दें वो वाला, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, क़यामत तक जिंदाबाद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमने अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ये साबित किया कि हम एक कौम हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाकिस्तानी एक मजबूत किला हैं। और अगर हमारे फ़ैसले से ये जंग रुकी है और मज़ीद ये लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं, ये अल्लाह की देन है। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया हुआ है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हाफिज आसिम मुनीर पाइंदाबाद। जहाँ भी क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। जहाँ भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, हमें एक बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर इज्जत दी है, क्या कहेंगे आप? जी अल्लाह का बड़ा करोड़ों अरबों खरबों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत से नवाजा है कि मैं समझता हूँ कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे यही कहते सुना है कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक हमेशा IMF के टुकड़ों पे पलने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की फ़ौजी, हम जो फ़ौज पे पैसे खर्च करते हैं उसके ऊपर इतने एतराज़ात मुल्क के हमारी आवाम के लोग भी करते थे, दुनिया तो करती थी। तो ये हमारी फ़ौज ने
और इस वक्त की क़ियादत ने साबित कर दिया है कि अगर वो एक साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया को उनके फैसले मानने पड़ेंगे। तो ये जो इज़्ज़त मिली है, ये इज़्ज़त को हमें महसूस करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि पूरे 8 अरब अवाम जब हम मुल्क से बाहर जाते थे तो बहुत से पाकिस्तानी शर्माते थे अपने आप को पाकिस्तानी कहना। ऐसा ही है। और आज ये हाल है कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हमारे आर्मी चीफ साहब को, हमारे वज़ीर आज़म साहब को, इन दोनों की काविशें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाती है कि जी हम ये भी फैसले करते हैं, वो फैसले करते हैं, वो आज हमारे फैसलों के ऊपर जो है वो बैठी हुई है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और भाई 2 लोगों का नाम उसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने लिया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन दोनों से मेरी बात हुई है, ये दोनों मेहनत भी कर रहे हैं और हम ये सीज़ फायर करते हैं 15 दिन का। क्या कहेंगे आप यार, बड़ी इज्जत की बात है। इंडिया वाले तो पागल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहेब भाई, सबसे पहले जो मज़ा इंडिया की चीखों का आ रहा है ना, आप यकीन करें कि वो हमारा अब्दी दुश्मन वहाँ पे तो सफ़े मातम बिछ गई। और मैंने जब उनको सुना तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। और हमें फ़ख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे भी और अपनी अफवाज पे भी कि जिस तरीके से उनकी सफारतकारी हुई है और जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा वो किस्म के ना एक प्रेशर बना हुआ था कि खुदा ना खास्ता कोई अमेरिका ईरान पे कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना कर दे जिसके असरात पूरी दुनिया में आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफारतकारी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे आर्मी चीफ की, जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़ फायर हुई, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ग्राफ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ा सुरखरू किया है। और आज हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक चमकता हुआ जो है ना जी उम्र के सामने आया और एक नई ताकत बन के पूरी दुनिया में आया। इंडिया वाले तो भाईजान रो रहे हैं ना, मतलब उनके चैनल्स पे बैठ के रो रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ जी, इंडिया वाले रोते ही रहेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान अब एक नई ताकत बन के दुनिया में उभरा है, तो मैं समझता हूँ कि अब अच्छा एक मैसेज मैं आपके चैनल बिल्कुल एक चैनल की आपकी वसासत से मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को। वो क्या कि वो ये वक्त है कि आप अपनी सियासी नफरतों को पीछे रख के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों, अपनी अफवाज के पीछे शाना बशाना होके उनके साथ खड़े हों। देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। नारा लगा दें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्या हाल है भाईजान आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, आपने देखा है कि पाकिस्तान को किस तरह सफारती महाज पे एक कामयाबी मिली और बहुत अल्लाह ने इज्जत दी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आज का ये दिन पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है कि पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल ने वो काम कर दिखाया जो पिछले 78 सालों में कोई बंदा ना कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरी दुनिया में जो लीड करने वाली कौम है वो बन गए हैं। ऐसे ही है। आज हम मुल्क से बाहर जाएंगे, आज आप कहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो आप ये फ़ख्र से कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग रुकवाई है, हमने जंग भी रुकवाई है, हम अमन के भी दाई हैं और हमने ये साबित भी किया है कि अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखेगा हम उसकी वो आंख भी निकाल देंगे। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। वो नारा लगा दें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कैसे हैं हजरत आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी, आपने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सफारती महाज पे इतनी इज्जत दी है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में पहले ही पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद था। और अब और ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो क़यादत है ना, हमारे मुल्क के लिए एक तरक्की की तरफ है। और यकीन करें कि कोई भी आया है, आप देखा दाता साहब देखा है, आपने लाहौर को देखा है बदलते हुए, उनकी कोशिश है। वो जो घर वाला होता है ना, उसकी कोशिश होती है घर को साफ करके रखें। और जो घर वाले नहीं ना होते, वो कहते हैं यार तुझे किराए ते गए हैं, गंद पिया रहन दो। बिल्कुल ठीक है, वाह वाह, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। आप देखें कि इसको सुधार रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे सुधार रहे हैं। मैं वैसे भी एमजे के न्यूज़ पे दाता साहब की वजह से, मैं दाता साहब की मैं होता हूँ वहीं पर ज़्यादातर, और उनकी दुआओं के साथ दुआ भी बड़ी करता हूँ। बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। और मैंने यकीन करे जब से होश मारी, एक वो नारा लगा दें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। हमने अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में
हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ये साबित किया कि हम एक कौम हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाकिस्तानी एक मजबूत किला हैं, और अगर हमारे फैसले से ये जंग रुकी है और मज़ीद ये लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं। ये अल्लाह की देन है। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया हुआ है। इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हाफिज आसिम मुनीर पाइंदाबाद। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम डिप्लोमेटिक रोल सामने आया है इस तीसरी जंग अज़ीम को रुकवाने में। हम अपने कुछ दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं मॉल रोड के ऊपर, तो सोहेल भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको ये तमाम जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, हमारे फील्ड मार्शल ने अदा किया और प्राइम मिनिस्टर ने? देखें, ये तो एक सीधी सीधी बात है कि हमने अक्सर सुना पीछे दिनों में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक बहुत हौलनाक जंग से बचा दिया। तो हमने तो ये बराबर कर दिया। अब हमने अमेरिकन सदर को और अमेरिका को बचा दिया एक बहुत बड़े नुकसान से और एक बहुत बड़ी जंग से। तो अब तो हिसाब बराबर हो गया। हमने अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ये साबित किया कि हम एक कौम हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाकिस्तानी एक मजबूत किला हैं, और अगर हमारे फैसले से ये जंग रुकी है और मज़ीद ये लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं। ये अल्लाह की देन है। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया हुआ है। इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हाफिज आसिम मुनीर पाइंदाबाद, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में दुनिया और स्पेशली हमारा दुश्मन वो भी तारीफ़ करने पे मजबूर है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 42 के तवस्सुस से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मौके के ऊपर मज़ीद 4 चांद लगा दिए। ये तो एक ही बड़ा ही फ़ख्र की बात है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियाँ दिए चला जा रहा है। इसमें किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है अंडर द काइंड सुपरविज़न मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और हाफिज़ मुनीर साहब। इन सब ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान को हमसे जलील करवाया, फिर अफ़गानिस्तान को कराया और फिर ईरान के साथ हमने दिया। ईरान तो पहले क्रैश कर गया था और ये जनाब पीछे बैकआउट कर गए थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया, समझाया, और आज जो आपके सामने नताइज नज़र आ रहे हैं इसके अंदर हमारी डिप्लोमेसी ने पूरा काम किया। चाइना और रशिया को भी हमने इकट्ठा किया और आज पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि ये फैसले अमेरिका और इसराइल के और ईरान के फैसले पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी हाल ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਗੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, क्योंकि ਅਸੀਂ लोग फौज के खिलाफ बकवास करते हैं, गलत करते हैं। देखो ठीक है, अगर साड़ी फौज ना होंगी तो साडा भी गदा वाला हाल होंदा। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाचू की हाल है? शुक्र है, बड़ियां अच्छी चल रही बड़ी रहमत अल्लाह दी। मैंने दसो कि अल्लाह ताला ने सफारती महाज ते
पाकिस्तान ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨੇ। ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। चलो अच्छी गल है, बहुत शुक्रिया चाचू। क्या हाल है भाईजान आपका? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बहुत अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है। ये हमारी हुकूमत, सियासी हुकूमत बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। आपको खुशी फील होती है कि देखें तो दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाले वो हम पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इस जंग को रुकवाएं? हाँ जी, वो ये है कि मैं बीए के मैं क्रिश्चियन फैमिली से तल्लक है। अच्छा। तो हमें बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया ने जनाब पाकिस्तान को माना है। चलें, ये तो बड़ी सी बात है। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू, हमेशा जिंदाबाद। क्या हाल है भाईजान आपका? ठीक ठाक है भाईजान। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी हमारी। और देखें ट्रंप ने ट्वीट किया हमारे आर्मी चीफ का नाम लेके और हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके, इन दो शख्सियात की वजह से वो 15 दिन का सीज़ फायर भी कर रहा है और बातचीत नेगोशिएशन करने के लिए तैयार भी है। क्या कहेंगे आप? जी, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की। इसमें मैं समझता हूँ जो आर्मी चीफ हमारे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सारी कोशिशें हैं, उनकी मेहरबानी इस वक्त अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी हुई है। बेशक। और देखें आपके एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि हम इस वक्त चौधरी बन गए हैं। अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी हुई है। हर बात हमारे ऊपर आ रही है कि हमने अब इनके फैसले करने हैं, जो लोग ये हम आपस में जंग लड़ रहे हैं। बेशक जी, बेशक। अच्छा ये बताएं कि आपको ये इनका सफारती किरदार कैसा लगा? जो देखें इंडिया में देखें वो सफ़ेद मातम बिछा हुआ है, उनका मीडिया परेशान है। हमारे भी जो हमारे दुश्मन बाहर बैठ के बातें करते हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, वो उनकी तो पहली मंजी ठोक दी है पाकिस्तान ने एक दफ़ा, आपको पता ही है। उसके बाद वो किसी इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई आगे की बात चला सके। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान पे शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला को हमेशा पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सफारती महाज पे बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इसमें वो दो शख्सियात जिनका नाम अगर हम ना लेंगे तो वो ज़्यादती होगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सर फहरिस्त हैं। देखें ये तमाम कोशिशें जो की गई इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए की गई, किसी ने अपनी ज़ाती पब्लिसिटी या तशहीर के लिए नहीं की, इस मुल्क के लिए की गई, इस खत्ते के लिए की गई। और खत्ते के लिए वो कोशिशें थी वो सीरियस थी। कोई ये नहीं चाहता था कि मुझे हीरो बना दो, दुनिया ने उसको हीरो बना दिया। कोई इसलिए नहीं भागता फिरता था कि मैं बड़ा बड़ा हीरो हाँ तो मैनू मनो। वो दुनिया ने खुद ही माना कि ये हीरो हैं और इन्होंने तीसरी जंग अजीम को रुकवाया है। और उसका एतराफ़ एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल बयान में किया। और दुनिया ने कहा कि ये लोग बड़ी सीरियसनेस के साथ और ईमानदारी के साथ और सच्चे दिल और खलूस और मोहब्बत के साथ ये चाहते हैं कि इस खत्ते में जंग ना हो, दुनिया जंग में ना जाए। हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, हम बिल्कुल अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस खत्ते में अमन का, इसको खत्ते को अमन का गहवारा बनाए, लोग फलें फूलें, लोग इस तरक्की करें। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश भी है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारी लीडरशिप की भी ख्वाहिश ऐसी नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं। उनके साथ तमाम इख्तलाफात जो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हैं वो एक तरफ, लेकिन जहाँ बात मुल्क की आती है, जहाँ मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। और अगर उनकी इज़्ज़त हो रही है तो वो पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है और वो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। जब पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है तो पाकिस्तान के एक एक शहरी को इज़्ज़त मिल रही है। ये किसी एक फ़र्द वाहिद की इज़्ज़त नहीं है, ये पूरे मुल्क की, पूरी कौम की इज़्ज़त है। जब आप दुनिया में जाते हैं, दुनिया में फिरते हैं, लोगों को देखते हैं और जब आप ये नाम लेते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अब जब आप ये नाम लेंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो आपकी इज़्ज़त में और इजाफा होगा। और उन लोगों के लिए जो बाहर बैठ के इस मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं, सारी उम्र इसी मुल्क में रहे, यहीं पले बड़े, इसी मुल्क के लोगों ने उनको इज़्ज़त दी और इसके खिलाफ मुगलजात बकते हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शर्म करें, शर्म करें। अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी की वजह से इस मुल्क के ऊपर इस तरह इल्ज़ामात ना लगाएं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ये प्रोपेगेंडा से बाज रहें। जो चीज़ बेहतर है उसको बेहतर कहें कि वो बेहतर है और वो ठीक है, उसके बारे में गलत बातें ना करें। मैं देख रहा था अभी भी सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास जब की जाती है तो ऐसे की जाती है कि जैसे पता नहीं है तो एवं ही हो गया। उनकी मेहनत, उनका जो जिस सीरियसनेस के साथ लीडरशिप ने ये काम किया उसकी तारीफ़ बनती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फोरम पे ये काम हो रहा था। लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था। ये एवं ही कन्विंस नहीं हो गया था, ये एवं ही कन्विंसिंग बात नहीं हो गई थी, बड़ी मेहनत की गई थी। लोग गए, मिले, फिर उनकी शख्सियात पे एतबार किया गया। उन्होंने अपने किरदार से बताया कि आप हम पे एतबार कर सकते हैं, हम ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिसकी वजह से एक सुपर पावर आप पे एतबार कर रही है। ईरान आपका भाई, आपका हमसाया,
आप पे एतबार कर रहा है। आपने अपने किरदार से ये शो किया, अपनी बातों से ये शो किया कि हम जो कहते हैं हम उस पर खड़े होते हैं। हम थोड़ी देर में यू टर्न लेके भाग नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि भाई हमने तो ये अपनी मसलहत के तहत किया है। हम चाहते हैं, हम खुलूस से नीयत के साथ चाहते हैं कि ये खित्ता तरक्की करे, इस खित्ते में अमन का गहवारा बने और जंगें नहीं होनी चाहिए। जंगें किसी सूरत भी इंसानी माशरे को तरक्की नहीं देती, इंसानी माशरे की तबाही करती हैं। जंग कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आर्मी चीफ साहब जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तारीख़ में अपना नाम रकम कर दिया। यानी कि अगर तारीखदान ये लिखेगा कि तीसरी जंग अजीम होने से किस शख्सियात ने रोका और किन शख्सियात ने अपना ये किरदार अदा किया, तो सर फहरिस्त ये दो शख्सियात ज़रूर होंगी, जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और जिनमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। ये दो शख्सियात का नाम आएगा, अब चाहो ना चाहो। और वो लोग जो रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं या दिल में तकलीफ़ रखते हैं, वो चाहते ना चाहते हुए भी इनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हैं। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन भारत भी तारीफ़ करने पर मजबूर है। तो इसी नारे पे हम इस शो का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।